हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं एल्गी के जनरल कैरेक्टर और रेंज ऑफ थैलस इन एल्गी। जो एल्गी का थैलस है मतलब उसकी प्लांट बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी देख चुके हैं। उसके कितने टाइप हैं वो सब हम लोग देख चुके हैं। कॉलोनियल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये सब हम लोग रेंज ऑफ थैलस इन एल्गी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम लोग एल्गी का सेल स्ट्रक्चर देखेंगे और एल्गी में कुछ डिफरेंट टाइप की, स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी। जो एल्गी हैं उनमें कितने टाइप के सेल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कितने टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। ओके, तो एल्गी जो आपके हैं इसमें प्रोकैरियोटिक सेल भी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल भी होती हैं और मीजोकैरियोटिक सेल भी होती हैं। प्रोकैरियोटिक होती हैं साइनोफाइसी में, यूकैरियोटिक लगभग साइनोफाइसी और डाइनोफाइसी को छोड़ के लगभग जितनी क्लासेस हैं इसकी सब में थियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी सब में आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है, मतलब जिसमें वेल डेवलप्ड आपका न्यूक्लियस होगा, सारे सेल ऑर्गेनिल होंगे अच्छे से। और प्रोकैरियोटिक सेल वही आपकी प्रिमिटिव होती है, इसका डीएनए सर्कुलर होगा और कैसा होगा, नेकेड, मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी उसके साथ में। मीजोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के कैरेक्टर होते हैं, वो मीजोकैरियोटिक होती हैं। वो किस क्लास में है आपके, डाइनोफाइसी क्लास के एल्गी जो हैं। तो प्रोकैरियोटिक आपके हैं साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी के, और यूकैरियोटिक तो सब एल्गी होते ही हैं, और मेसोकैरियोटिक आपके डाइनोफाइसी के हैं। ओके, साइनोफाइसी में आपके वही ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का हो या साइनोफाइसी का हो या मिक्सोफाइसी का हो, वो सब एक ही बात है। तो अब हम लोग सेल स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, किसका, एल्गी का। तो ये आपका डायग्राम बना है आगे यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास का। तो क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी का है, तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल ही है। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। ये दो आपके ऊपर निकले हैं इसके फ्लैजिला, ये सबसे बाहर की मेम्ब्रेन सेल वॉल है, उसके अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये आपका कप के जैसा इसका होता है क्लोरोप्लास्ट। ये आपकी न्यूक्लियस से लगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर राइबोसोम लगे हैं तो ये रफ ईआर है, और इधर वाली पर राइबोसोम नहीं लगे हैं तो ये स्मूथ ईआर है। और जो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है वो स्ट्रोमा है, उसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं, थाइलेकोइड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी है, गोल्गी बॉडी है, एक ये आई स्पॉट है, ये थोड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसको भी अभी देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी फार्मेशन के लिए, और इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, और ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल भी हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी क्लेमाइडोमोनास की सेल में दिख रही हैं आपको। ये बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल है, साइटोलॉजी में आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक है ही लगभग सब एल्गी जो हैं। अब इनकी देखेंगे हम लोग सेल वॉल। ये आपका इसमें देखो पायरिनॉइड भी होता है क्लोरोप्लास्ट में, इसका भी हम लोग आगे डिटेल में करेंगे, पायरिनॉइड क्या होता है, इसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले देखेंगे सेल वॉल इसकी। सेल वॉल मोस्टली जो सेल वॉल होती है प्लांट्स में वो कैसी होती है, सेलुलोज की। अच्छा, प्लांट्स और एनिमल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि जो प्लांट्स हैं उनकी बाहरी आउटर मेम्ब्रेन कौन होती है, सेल वॉल, और एनिमल्स जो हैं उनकी आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो आपकी सेल वॉल है वो एनिमल्स में नहीं पाई जाती है और प्लांट्स में पाई जाती है। ओके, तो सबसे बड़ा डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल में यही होता है कि एनिमल सेल में जो आपकी सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये आपके एल्गी जो है ये प्लांट ग्रुप ही तो है। तो मोस्टली जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, या म्यूसिलेज या पेक्टिन भी हो सकता है। इट कंपोज्ड ऑफ प्योर और मिक्स्ड कार्बोहाइड्रेट। प्योर कार्बोहाइड्रेट होगा या मिक्स्ड कार्बोहाइड्रेट होगा। सेलुलोज आपका है तो कार्बोहाइड्रेट ही, पॉलीसेकेराइड है। सबस्टेंसेस लाइक एल्जिनिक एसिड, फ्यूकोइडिन, फ्यूसिन, हेमीसेलुलोज, ये आपके जो होते हैं ये प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में ये भी पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी किस क्लास में आते हैं आपके, थियोफाइसी में। ओके, और पेक्टिन जो होता है वो रेड एल्गी की जो वो सेल वॉल होती है, रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी, उसमें पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका कोरेलाइन एल्गी, ये भी रेड एल्गी हैं। कोरल्स में जो होते हैं कोरेलाइन एल्गी बोलते हैं उनको। ये कैल्शियम कार्बोनेट भी रेड एल्गी की सेल वॉल में पाया जाता है। और सिलिका इन डाई एटम्स जो हैं आपके बेसिलियोफाइसी के मेंबर जो हैं उनमें सिलिका भी उनकी सेल वॉल में होता है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब वही मिक्सोफाइसी मतलब साइनोफाइसी के जो एल्गी हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है म्यूको पॉलीमेरिक की। ये होती है मेनली कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोसामीन और कुछ अमीनो एसिड, ब्यूरामिक एसिड और डाई अमीनो पामिलिक एसिड। तो आपकी जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं इनकी आप याद कर लीजिए म्यूको पॉलीमेरिक, और सबकी सेलुलोज की ही है। ओके, और अगला पॉइंट है ए ट्रू सेल वॉल इज एब्सेंट इन सम एल्गी लाइक यूग्लिना, जिम्नोडिनियम,
पायरेमीमोनास, इनमें आपकी जो सेल वॉल है वो ट्रू नहीं होती है। दे सिंपल है बाउंडिंग मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज पेलिकिल, इनमें जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं पेलिकिल। ये है तो एल्गी ही, लेकिन इनमें सेल वॉल ट्रू वाली सेल वॉल नहीं होती, मतलब सेलुलोज की या म्यूकोपेप्टाइड की बनी सेल वॉल नहीं होती है। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका फ्लेजिला। जो आपकी एल्गी हैं उसमें फ्लेजिला कैसा पाया जाता है, तो फ्लेजिला होता क्या है, मूवमेंट के लिए होता है फ्लेजिला। यह है क्या, प्रोटोप्लाज्मिक फिलामेंटस फ्लेजिला होता है इसका। मोटाइल वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल्स आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी। जो मोटाइल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आपका ये है फ्लेजिला, वो लगभग सभी एल्गी में पाया जाता है एक्सेप्ट साइनोफाइसी और रोडोफाइसी की एल्गी को छोड़ के। रोडोफाइसी मतलब जो रेड एल्गी आपके हैं, और साइनोफाइसी मतलब जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। Their motility is due to small filiform thread-like protoplasmic appendages called flagella। जो आपके ये साइनोफाइसी रोडोफाइसी इनमें अगर मूवमेंट हो रहा है तो कैसे होगा, their motility is due to small filiform protoplasmic appendages called flagella। The number of flagella varies from 1 to 4 to many Oedogonium vaucheria। 1 से 4 तक फ्लेजिला हो सकते हैं आपके ओडोगोनियम और वाउचीरिया में, और आपकी साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में फ्लेजिलम नहीं पाए जाते हैं। ओके, फ्लेजिलम है क्या, प्रोटोप्लाज्मिक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। अब फ्लेजिला आपके होते हैं दो टाइप के, पहले हैं विपलेस आर एक्रोनिमेटिक फ्लेजिला, दूसरे हैं टिंसल आर प्लेरोनिमेटिक फ्लेजिला। एल्गी में आपके दो टाइप के फ्लेजिला होते हैं, विपलेस और टिंसल, विपलेस टाइप और टिंसल टाइप। और फ्लेजिला का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है आपका, अभी विपलेस और टिंसल को डिटेल में देखेंगे। फ्लेजिला का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, 9+2, मतलब फ्लेजिला की जब हम लोग टीएस काटेंगे, ऐसे टीएस काटेंगे तो उसके साइड में 9 फाइब्रिल्स मिलेंगे, वो होंगे डबलेट आपके, और सेंटर में 2 फाइब्रिल मिलेंगे, मतलब ऐसे ऐसे साइड में 9 डंडी होंगी उसके। जब टीएस काटेंगे इसे तो 9 ऐसे दिखेंगी फाइब्रिल्स, और सेंटर में इसके 2 दिखेंगी। और जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लेजिला होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है 1+0, तो इसकी प्रोकैरियोटिक में तो होता ही नहीं है साइनोफाइसी में। तो प्रोकैरियोटिक में किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है। तो बैक्टीरिया कोई एल्गी तो है नहीं, वो तो आपके बैक्टीरिया हैं। तो इनकी जो फ्लेजिलम का ऑर्गेनाइजेशन है वो 9+2 है, ये आप लोग याद रखिए। और फ्लेजिला का ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं फ्लेजिला, तो ये बेसल ग्रेन्यूल होते हैं सेल में, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ओके, ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं 9+2 वाले ऑर्गेनाइजेशन का बना है। अब जो विपलेस और टिंसल टाइप के फ्लेजिला हैं तो उनको देखेंगे। विपलेस आर एक्रोनिमेटिक फ्लेजिला, सच फ्लेजिला है स्मूथ सरफेस, इनकी जो सरफेस होगी वो स्मूथ होगी, और बेस इनका थिक होगा, मतलब मोटा होगा, एपेक्स इनका पॉइंटेड होगा, नुकीला होगा। ओके, तो ये आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा होगा, ये वाला, ये आपका विपलेस टाइप का है। ये देखो बिल्कुल स्मूथ है, इस पर साइड में कुछ नहीं लगा है, ये होता है आपका क्लोरोफाइसी में। ये आपका बना है 2 इसके विपलेस टाइप के फ्लेजिलम हैं, स्मूथ होते हैं बिल्कुल ये। और टिंसल वाले आपके होते हैं रफ, सरफेस एरिया जो इनका होता है वो खुरदुरा होता है। टिंसल या प्लूरोनेमेटिक फ्लेजिला, द सरफेस ऑफ दिस फ्लेजिला इज कवर्ड विद फाइन फिलामेंट्स अपेंडिजेस नोन एज मैस्टिगोनीम्स आर फ्लिमर्स। इनका देखो फ्लेजिला है, इस पर ये मैस्टिगोनीम्स ऐसे ऐसे लगे हैं, इस पर भी देखो ऐसे ऐसे ये साइड साइड में मैस्टिगोनीम्स लगे होते हैं, या इनको फ्लिमर्स भी बोलते हैं। और ये विपलेस टाइप में नहीं होते तभी वो स्मूथ है। और ये कैसा है, फाइन फिलामेंटस अपेंडिजेस इस पर पाए जा रहे हैं। ओके, ये किस में होता है, जेंथोफाइसी और आपका फियोफाइसी में। और आपका विपलेस टाइप वाला किस में होता है, विपलेस टाइप आपका होता है क्लोरोफाइसी में। ओके, ये देखो लिखा है इसमें, देखो एक ये इसका डायग्राम बना है और एक ये बना है। अगर एक ही फ्लेजिलम है और उसके एक ही साइड में ये ऐसे ऐसे निकले हैं मैस्टिगोनीम्स, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग स्टिकोनिमेटिक। ओके, अगर दोनों साइड में है तो आपका ये रहेगा ही प्लूरोनिमेटिक। अगर एक साइड में केवल, जैसे ये आपका फ्लेजिलम है, इसके एक ही साइड में मैस्टिगोनीम्स निकले हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग स्टिकोनिमेटिक। मैस्टिगोनीम्स डेवलप ओनली ऑन वन साइड ऑफ फ्लेजिलम। अगला पॉइंट है, इफ़ ऑल फ्लेजिलम ऑफ ए सेल आर सिमिलर। आपके जो सेल है, कोई सेल है एल्गी की, उसके जो फ्लेजिलम हैं वो सिमिलर हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उसको बोलेंगे आइसोकांट। अगर फ्लेजिलम डिसिमिलर हैं तो उसको बोलेंगे हेट्रोकांट कंडीशन, हेट्रोकांट सेल भी बोल सकते हैं। क्लोरोफाइसी में आपके 2 से 4 एंटीरियर फ्लेजिलम होते हैं,
और वो होते कैसे हैं, विप्लेस फ्लैजिलम, इक्वल लेंथ के होते हैं। क्लोरोफाइसी में जैसे ये आपका हो गया क्लेमाइडोमोनास, इसका एक ये फ्लैजिलम दोनों सेम साइज़ के हैं। तो ये कैसे हैं, आइसोकांट हैं और विप्लेस होते हैं, दोनों स्मूथ हैं, इनमें मैस्टिगोनियम्स नहीं हैं। और आपके जो फियोफाइसी और जेंथोफाइसी के फ्लैजिलम हैं, उनमें क्या होता है, वन विप्लेस होता है, वन टिंसल होता है। मतलब जैसे ये कोई मान लो है आपका, उसकी सेल है किसकी, फियोफाइसी या जेंथोफाइसी की, इसका एक ये फ्लैजिलम हो गया, एक ये फ्लैजिलम हो गया, और एक होगा टिंसल टाइप का, मतलब एक पे ये मैस्टिगोनियम्स होंगे, एक पे मैस्टिगोनियम्स नहीं होंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोकान टाइप का फ्लैजिला। ओके, और दोनों अनइक्वल लेंथ के होंगे, तो डिसिमिलर हैं तो हेट्रोकान टाइप का हो जाएगा। देयर आर यूजुअली मोर देन वन माइटोकॉन्ड्रियन पर सेल बट इन माइक्रोमोनास, ये क्लोरोफाइसी का आपका मेंबर है, माइक्रोमोनास एल्गी है। इसकी एक सेल में केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और बाकी आपके जो एल्गी हैं उनमें एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सेल में एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि एनर्जी फार्मेशन करना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम भाई। अगर एनर्जी ही फॉर्म नहीं होगा तो कुछ काम ही नहीं होगा सेल में। तो और जितने सेल ऑर्गेनल हैं, जैसे ईआर है, गाल्गी बॉडी है, और लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये तो सब पाया ही जाता है सेल्स में। जितने आपके इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब गाल्गी बॉडी तो आप जानते ही हैं, गाल्गी बॉडी का काम क्या होता है, लाइसोसोम, वैक्यूल्स होंगी, वो तो सब हम लोग स्ट्रक्चर जब साइटोलॉजी पढ़ते हैं वहाँ सब पढ़े ही हैं। यहाँ थोड़ा जो एल्गी से रिलेटेड जो थोड़ा स्पेशल है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है नॉर्मली, एक सेल में एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और कुछ मेंबर हैं एल्गी के, जैसे क्लोरोफाइसी का ये आपका है माइक्रोमोनास, इसमें आपका एक ही माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में होता है। और इसके फ्लैजिलम देखे जैसे हमने, टिंसल टाइप, विप्लेस टाइप, ये सब देख लिए हमने। और अगला पॉइंट देखना है हम लोग को, आई स्पॉट, ये आपका लास्ट टॉपिक है, आई स्पॉट। इसके बाद अगला वीडियो आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे पायरिनोइड इसका क्या होता है, इसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, वो सब देखेंगे। तो आपका ये टॉपिक है आई स्पॉट। आई स्पॉट इसमें पाया जाता है, ये क्या होता है, द मोटाइल वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ एल्गी हैव ए पिगमेंटेड स्टॉप नहीं स्पॉट। द मोटाइल वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स, या तो उसकी लाइफ साइकिल की वेजिटेटिव सेल होंगी, एल्गी की लाइफ साइकिल की वेजिटेटिव सेल हैं, या रिप्रोडक्टिव सेल में पिगमेंटेड स्पॉट पाए जाते हैं, उनमें मतलब पिगमेंट होते हैं, पिगमेंटेड स्पॉट होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आई स्पॉट, नोन एज आई स्पॉट और स्टिग्मा, स्टिग्मा भी बोलते हैं। यह है क्या, फोटो रिसेप्टिव आर्गन, क्योंकि इनमें पिगमेंट हैं तो फोटो रिसेप्टिव आर्गन तो है ही हैं। जो फोटोसिंथेसिस होगी तो वहाँ से फोटो को ये रिसेप्टर का काम करेंगे, प्रकाश को ग्रहण करेंगे। ओके, और इनका काम क्या होगा, लाइट सेंसिटिव हैं, जब इसमें पिगमेंट हैं तो लाइट सेंसिटिव ही हैं। और ये आपके लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। लोकोमोशन मतलब जिधर की तरफ आपकी लाइट आ रही होगी उधर की तरफ ये फ्लैजिलम से मूवमेंट भी होगा उधर ही साइड में। आई स्पॉट आपका क्या है, ये एक पिगमेंटेड स्पॉट है, ये वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव सेल में पाया जा सकता है एल्गी की, इसको आई स्पॉट या स्टिग्मा कहते हैं। ओके, ये क्या है, फोटो रिसेप्टिव आर्गन है या लाइट सेंसिटिव आर्गन है। अभी आई स्पॉट के बारे में हम लोग अगले वीडियो में थोड़ा और बताएंगे आपको, इसके भी टाइप होते हैं इसकी पोजीशन के आधार पे, तो वो वहाँ बताएंगे। आज फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।